देखिए आज से जो है हम लोग मैथ इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे। मैथ गुरु चैनल, ये जो है चैनल का नाम है मैथ गुरु। इसी पर जो है स्टार्टिंग से जाएगा, मतलब जितने भी मैथ्स के टॉपिक होंगे क्लास 12 के, वो सारे जो है इन पर चलेंगे। ये क्लास 12 का जो है सिलेबस जो है इस तरह से, फर्स्ट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पर ये समझना है ये रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन के टॉपिक है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है तो आप इसको फंक्शन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों टॉपिक जो है अलजेब्रा के टॉपिक है, और 5 से लेकर के 9 तक जो टॉपिक है ये टॉपिक जो है आपके कैलकुलस के, ये पूरा जो टॉपिक है कैलकुलस के। और इसके बाद और सारे टॉपिक्स हैं, इस पर ज्यादा फोकस करना है कैलकुलस। और कैलकुलस को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जरूरी, और ट्रिग्नोमेट्री इतना ही, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चा का अच्छा हो जाएगा उसका कैलकुलस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या इसको कह सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इसी का नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर में दिया हुआ है, और इसी को हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है, उसका प्रॉपर्टी क्या है वो सब ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका कि डेफिनेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहां पर दोनों लैंग्वेजेस में जो है हम बता देंगे आपको। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलन का ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तब ये बात समझना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय फलन की बात हो रही है, तो त्रिकोणमितीय फलन कुल कितने होते हैं? तो पता है कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, मतलब 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो यहां पर उसी फंक्शन का जो उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, विपरीत होता है, उसी को हम लोग इसका क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी ये समझना है
कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इन्हीं का जो इन्वर्स है इसको हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, दोनों फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन अलग अलग है और इस बात को समझना होगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। ये बात जो है आपका इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि ये एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या हो जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप समझ रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि x टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n होता है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, घातांक और करनी जो है चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, उसमें ये चीज बताया जाता है। x टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी से इसको जो है आप कह रहे होंगे कि साइन इनवर्स x जो है 1 बाई साइन एक्स के बराबर हो सकता है, लेकिन आपको बात को समझना पड़ेगा कि सर ये जो फंक्शन है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं हो सकता है। सेम फंक्शन रहेगा तो ही किसी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को जो है पालन कर सकता है। यहां पर इस तरह से सोच सकते हैं कि क्या सर मैं इसको साइन इनवर्स x है और इसका पावर माइनस 1 है, तो क्या मैं इसको 1 बाई साइन इनवर्स x लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल आप सही लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, ये सही। क्यों सही है? क्योंकि ये जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो है ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों फंक्शन सेम है, तो सेम फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। यदि फंक्शन डिफरेंट है तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए tan ही ले लेते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है और इसको आप जो है किसी ने इस तरह से लिखा हुआ है और इसको जो है आप ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया tan इनवर्स x। ये बात सही है कि गलत है? ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि ये भी इनवर्स फंक्शन है और ये भी इनवर्स फंक्शन है और इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है। ये भी बात क्या है, सही है, जस्ट ऊपर की तरह जो है। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल समझने के लिए हम लोगों को हो सकता है, लेकिन इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे का ग्राफ पहले समझना पड़ेगा और ग्राफ के बाद रेंज, डोमेन, रेंज और डोमेन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, रेंज को कहते हैं परिसर या परास और इसको डोमेन को प्रांत कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इस बात को समझना होगा। राइट ऑन दिस क्वेश्चन, इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे यदि लिख नहीं पा रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में जो है आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास वाली बात नहीं रहेगी। क्लास में वेट करते रहिए, लिख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उस तरह का कोई ऐसा मैटर नहीं है। अभी कम से कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करना है हम लोग, इसलिए लगे हुए हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग मेहनत करिए। हर चीज सरलता से नहीं हो सकता है, कुछ कठिनाइयां होती है, बीच बीच में इस तरह की बाधाएं होती है। हम लोग उसको सामना करते हुए पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं, प्रॉपर्टीज। ये सीरियल नंबर प्रॉपर्टी आपका चलेगा। नंबर 1,
फंक्शन, डोमेन, रेंज। दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख दीजिए आप फलन प्रांत, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैथ है, और मैथ को बाइलिंगुअल समझने वाला चीज, मैथ समझने वाला चीज है, हर मतलब टॉपिक और भी समझने वाला चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। बहुत सारे सोचते हैं कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और सारा ये तो लिख रहे हैं इंग्लिश में ना, सारा चीज तो हिंदी में बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है -1 से +1 तक होता है, और इसका जो है रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। y इक्वल टू cos इनवर्स x -1 to 1, ये हो जाएगा 0 to π क्लोज इंटरवल। y इक्वल टू tan इनवर्स x r का मतलब क्या हुआ, -∞ से +∞ के बीच, ये ओपन इंटरवल, कभी भी इंफिनिटिव चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उस पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है। मैं बताऊंगा इंटरवल के बारे में थोड़ा सा। और ये जो है यहाँ पर -π/2 +π/2, ये जो है इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। y इक्वल टू cot इनवर्स x, इसका भी वही है, आप r लिखिए चाहे -∞ टू +∞ लिखिए। यहां पर जो है 0 to π, y इक्वल टू sec इनवर्स x, जीरो टू π/2 को छोड़ कर लिखते हैं हम लोग (0° को छोड़ दें। और इसी तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोगों को, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो मैं इसको क्लियर भी कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपका सीरियल नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इस चीज को हमको पहले समझना होगा कि सर जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इसका ये डोमेन कहने का मतलब क्या है और रेंज कहने का मतलब क्या है, ये डोमेन और रेंज, ये दोनों बात को जो है आपको समझना है। तो यहां पर इसको जो है मिटा देते हैं और यहां पर आपको बताने की कोशिश करते हैं रेंज और डोमेन क्या होता है। रेंज डोमेन निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, इसको हम लोग समझेंगे। वर्टिकल लाइन शिफ्टिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन शिफ्टिंग, इसको समझते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन शिफ्टिंग के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है कि y बराबर यदि हम साइन इनवर्स x का यदि ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ से आपको पता चल जाएगा इस तरीका से।